हेलो गाइस, मैं आज आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने प्रत्येक विधि से माध्य निकालना बताया था। आज मैं कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में लिया था वही सवाल मैंने इस वीडियो में भी लिया है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए। यहाँ पे वर्ग लिखना पड़ेगा। वर्ग, इसी सारणी को हम बड़े रूप में बनाते हैं। वर्ग वर्ग दिए गए हैं 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। अब बारंबारता है। बारंबारता है 6, 10, 8, 12, 4। बारंबारता को F से दर्शाते हैं। प्रत्यक्ष विधि में वो सूत्र होता है, लेकिन कल्पित माध्यम विधि में जो सूत्र होता है वो है कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से जो माध्य का सूत्र होता है वो माध्य को 100 बार से दर्शाते हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य 100 बार बराबर F प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि से यह सूत्र होता है। तो कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने के लिए हमें एक तो ए की ज़रूरत पड़ेगी और सिग्मा एफ डी की ज़रूरत पड़ेगी और सिग्मा एफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान x, मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान निकालने के लिए जो आगे वर्ग दी हुई है उसमें दो संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगाने पर मध्यमान आता है। तो मैं पहली संख्या का ही बता देता हूँ, 25 और 35 का ही। उसके बाद आप समझ लेना और निकाल लेना। 25 और 35 का बता देता हूँ। 25 और 35 कितने होते हैं? 60। 60 में अगर 2 का भाग देंगे तो 30 आ जाएंगे। तो मध्यमान 30 आ जाएगा। मध्यमान 30 आ गया। और 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 आएंगे। 80 में 2 का भाग लगेंगे तो
40 आ जाएगा। 45 और 55 का जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 100 आएंगे। अगर 100 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 50 आ जाएगा। 55 और 65 120 होते हैं। 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो 60 आ जाएगा। 65 और 75 140 होते हैं। 140 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 70 आ जाएगा। मध्यमानता आ गया हमारे। हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए पहले कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य ए। कल्पित माध्य मानना ही पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे तो सवाल भी नहीं होगा। कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य कैसे मानेंगे? या मध्यमान में सबसे 20 की संख्या होती है, वो कल्पित माध्य होती है। लेकिन बारंबारता भी अधिक होनी चाहिए। तो इसमें मध्यमान में जो 20 की संख्या है उसमें उसकी बारंबारता कम है, तो हम वह नहीं मान सकते। इस 50 की बारंबारता कम है, तो यह हम कल्पित माध्य नहीं मान सकते। इसलिए आसपास देखेंगे किसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो इस 60 की बारंबारता ज़्यादा है। ये 60 की बारंबारता है 12, तो इस 60 को हम कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य मानने के लिए या तो 20 की संख्या होनी चाहिए या फिर बारंबारता अधिक होनी चाहिए। तो इसमें 60 की बारंबारता अधिक है, इसलिए हम 60 को कल्पित माध्य मान लेंगे। अब हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स में से ए घटाना पड़ेगा। एक्स में से ए, मध्यमान में से कल्पित माध्य घटाना पड़ेगा। तो एक्स में से ए घटाना है तो 30 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 30। और 40 में से 60 जाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे। 50 में से 60 जाएंगे तो माइनस के 10 आएंगे। 60 में 60 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 70 में से 60 जाएंगे तो प्लस के 10 आ जाएंगे। तो हमारे डी तो आ गया। अब निकालना है हमें एफ डी, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी दे रखा है। सिग्मा एफ डी दे रखा है यहाँ पे सूत्र में, इसलिए एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ डी निकालने के लिए बारंबारता और ये डी निकाला है, इसका गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा करने के लिए मैं पहली संख्या बता देता हूँ, उसके बाद आप कर लेना। 6 का गुणा 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 18 आएंगे। 18 लिख दिए, और ये 3 के पीछे 0 है, ये लिख देंगे। 180 हो जाएंगे। और ये 6 प्लस का और 30 माइनस का, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे हम माइनस के 180 लिख देंगे। इसके बाद 10 का और 20 का करना है, तो 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। और पीछे का ये 0 माइनस का 200 आ जाएंगे। अब 8 का गुणा 10 से करना है, तो माइनस के अच्छे आ जाएंगे।
12 का 0 से करना है तो 0 आएगा, क्योंकि ये संख्या 0 है। और 12 किसी भी संख्या का अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आएंगे। अब हम 10 का गुना 4 से करना है, ये 4 का गुना 10 से करना है तो प्लस के 40 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है इसलिए। अब हम बारंबारता को जोड़ देंगे। सिग्मा एफ बराबर कितना होता है, 6 और 8 14 और 2, 6 और 8 14 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 का 0 आ जाएगा और 2 हासिल में चले जाएंगे। 2 हासिल में चले जाएंगे तो 2 और 1 3, 3 और ये 1 4, तो बारंबारता की जोड़ 40 आ जाती है। अब ये जोड़ेंगे तो माइनस माइनस वाली पहले जोड़नी है, माइनस माइनस वाली अलग जोड़नी है और प्लस वाली अलग रहने देनी है, क्योंकि ये प्लस की, ये माइनस की और ये प्लस की है। तो हम ये ये माइनस माइनस वाली जोड़ देते हैं हम, 180 280 ये जोड़ देंगे, 0 का 0 आएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का 1 और हासिल आ गई, हासिल किए 1 और 1 2 और 2 2 और 2 4, 460 हो जाएंगे। तो 180 माइनस के 180 माइनस के 200 और माइनस के 80 जोड़ने पर माइनस का 460 आए। माइनस के 460 में से 40 घटाएंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 40 छोटी संख्या है इसलिए 460 में से 40 घटा देंगे। 40 घटा देंगे तो माइनस के 720 बच जाएंगे। तो सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 720। अब हम सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी आ गया और कल्पित माध्य भी मान लिया हमने, जिसकी बारंबारता अधिक होती है और 20 में होता है वह कल्पित माध्य होता है। तो हमने कल्पित माध्य मान लिया। कल्पित माध्य कितना है 60, एक ही जगह 60 रखना है, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है माइनस के 720 और बटे में सिग्मा एफ कितना है 40। यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए। अब 60 को तो ऐसे ही ऐसे रहने देंगे और प्लस का प्लस, पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो माइनस के 42 बटे 4 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस के 42 बटे 4। अब हम प्लस का माइनस से गुणा कर देते हैं, सॉरी पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले हम ये कोष्टक पूरा सोल्व करेंगे, भाग लगाएंगे इसमें। तो भाग लगाने पर कितने आएंगे मैं भाग लगा के बता देता हूँ। 42 में 4 का भाग लगाना है तो 4 एकम 4, 0 बचे 2, ऊपर से 2 आए, 2 में 4 का भाग 2 में जाता ही नहीं है इसलिए 0 बार ही जाएगा, 0 बार गया तो 0 आया यहाँ पे। अब पॉइंट के कारण 0 20 हो गए, अब 5 बार जाएगा 20 0, तो भाग लगाने पर कितने आ गए माइनस के 10.5, कोष्टक में लिखेंगे। अब हम
इससे गुणा हो रहा है इसलिए हम गुणा करेंगे। तो प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो माइनस, और संख्या वैसे ही वैसे लिख देंगे। अब 60 में से 10.5 को घटाना है। तो 60 में से 60 प्लस माइनस प्लस कोष्ठक माइनस 10.5, इसका गुणा करना है। यहाँ पे गुणा हो रहा है प्लस का, और ये माइनस 10.5 का गुणा हो रहा है। माइनस 10.5 का प्लस से करेंगे तो माइनस 10.5 आ जाएगा। 60 में से माइनस 10.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, मैं घटा के बता देता हूँ। 60 माइनस के 10.5, तो माइनस के 10.5 कैसे लिखें? इसमें माइनस 10.5 में संख्या पहचानी है, इकाई का अंक पहचानना है। तो 60 में इकाई का अंक कौन सा है? ये 0, इसमें ये 0। तो 10.5 में कौन सा होगा? 10.5 में ये 0 होगा इकाई का अंक, ना कि 5, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद में और पॉइंट से पहले की संख्या से इकाई का अंक शुरू होता है। तो हम इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे घटाने के लिए। इकाई के नीचे 0 और दाई 1 है। अब 60 के भी पॉइंट पीछे और इस 10.5 यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो 60.5 सॉरी 60.0 और 10.5 आ गए। अब 60 में से 10.5 घटाने के लिए 0 में से 5 जाता नहीं, इसलिए ये आगे वाले के पास उधर लेगा। इसके पास भी है नहीं, तो ये इस 6 के पास जाएगा। 6 के पास है इसलिए ये दे देगा इसको, और यहाँ पे 5 बच जाएंगे। यहाँ पे इसने उधार दिया तो पूरा बंडल दिया तो 10 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 10